मुकेश बाबू जिनको जो अवसर हमारे समाज के कारण मिला, और आदरणीय भाई मुकेश सहनी से जो इस समाज को मिलना था वो क्या मिला, वो हमारे निषाद समाज सारे के सारे समझ गए हैं। आज गांव में जाकर आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके द्वारा जो रिटर्निंग मिला है समाज को, उससे कितना लोग नाखुश है या संतुष्ट है, आप समझ जाएंगे। तो उसी से आप समझ जाएंगे कि वो किनके साथ रहने। वो चाहा नहीं, बिहार के तमाम मछुआरों को दर्द हुआ था कि क्या मैं हारने के लिए, हार स्वीकार करने के लिए और हारने वाली पार्टी में हम मिठाई बांटने के लिए हम हैं क्या हमारी इतनी आबादी नहीं है कि मैं जीत का मिठाई खाऊं? ये उल्टा ले रहे हैं, इससे उनको बड़ा नुकसान हुआ था और फिर वो उदाहरण दे रहे हैं। ये बढ़िया बात नहीं है। दर्द सभी को होता है, चाहे मजबूत लोग हो या कमजोर हो, उसको सुई चुभा कर देखे। दर्द का एहसास किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन होता सबको है। तो मुझे तो लगता है कि उन्हें भी दर्द निश्चित रूप से हुआ होगा, और फिर दर्द का कैसे जो है लोग प्रकट करते हैं ये भी दुनिया जानती है। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, और कुढ़नी सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें अलग अलग खेल भी हो रहे हैं। शुरू में यह माना जा रहा था कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच होगी, लड़ाई बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच होगी, लेकिन मुकेश सहनी की एंट्री ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। मल्लाह जाति के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, और मुकेश सहनी ने भूमिहार समाज से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। भूमिहार समाज भी, भूमिहार जाति के वोटर भी निर्णायक भूमिका में होते हैं। हमारे साथ बीजेपी के MLC हरी सहनी हैं, सहनी समाज से आते हैं, उसी वर्ग से आते हैं, और उन्हीं वोटरों पर हरी सहनी अपना प्रभाव रखते हैं जिन पर मुकेश सहनी का प्रभाव है। तो हरी सहनी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के MLC। पहला सवाल यही होगा कि मल्लाहों का असली नेता कौन है? सन ऑफ मल्लाह है मुकेश सहनी, या फिर हरी सहनी है, या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सहनी समाज से आने वाले नेता हैं? देखिए, इस प्रश्नों का जवाब कभी किसी महादेव मंदिर में सुने कि महादेव कहते हैं मैं स्वयंभू हूँ, मैं महादेव हूँ, मैं कृष्ण हूँ, सर्वस्व मैं ही हूँ, ऐसा तो नहीं ना कहते हैं। जो उनके चाहने वाले, जो उनका भक्त है, उन्हें लगता है। तो यहाँ मुकेश बाबू के कहने से और हरी सहनी के कहने से नहीं होगा। ये हरी सहनी को चाहने वाले और मुकेश सहनी के चाहने वाले को ये पता चल चुका है कि कौन व्यक्तिगत स्वार्थ में जीवन जी रहे हैं और कौन समाज के लिए। मैं एक उदाहरण दूंगा कि हम कहते हैं कि जब 1 से 2 दिन किसी चाय या पान की दुकान में जब मैं चाय या पान का सेवन कर लेता हूं तो उसका टेस्ट जान लेता हूं। तो जो मल्लाह समाज अपने इस नेताओं को इतने दिन देख लिए, तो क्या उन्हें आज तक पता नहीं चला कि वो मेरा हित चाहते हैं या व्यक्तिगत हित चाहते हैं? उनको इस समाज को पता चल चुका है। निश्चित रूप से जो शिक्षित है और जो सामाजिकता से रिश्ता रखते हैं, जो इस जाति से जाति की समस्याओं का निदान करना चाहते हैं, उनको पता चल चुका है कि किनके साथ रहने से इस जात का भला हो सकता है। इसलिए सारे के सारे लोगों के मन में यह भाव जागृत हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि इस जात का उद्धार कर सकता है, समस्याओं का निदान कर सकता है। लगता नहीं कि मामला चुनौतीपूर्ण हो गया है मुकेश सहनी की एंट्री से? एक तो उन्होंने भूमिहार जाति से आने वाले नीलाप कुमार को टिकट थमा दिया है वहां, और उनके दादा साधु चरण शाही 4 बार वहां से विधायक रहे हैं। मुकेश सहनी खुद सहनी समाज से आते हैं, तो भूमिहार जाति और सहनी समाज से समाज के वोटरों का एक मिश्रण, और दोनों की गोलबंदी मुकेश सहनी को फायदा पहुंचा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है मुकेश सहनी ने। ये गोलबंदी क्यों कहते हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी
बिहार नहीं देश में एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ जात पात के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं करते। ये तो आम जन जान चुके हैं। ये तो जाति सच्चाई है, जाति के नाम पर वोट होते हैं, जाति बहुत कुछ तय करता है चुनाव में ना, ये सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर परिवार में जो थोड़ा सा राष्ट्रवाद और विकासवाद को जो ध्यान में रखकर मतदान करने वाला का संख्या पूरे बिहार और देश में है, उस नाम पर भी वोट है। जहां तक जात की बात है तो मैं पहले बता दिया कि किस जाति का वोट कटा। आज गांव में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को लोग समझाते हैं कि ये कैसे हो गया कि जो वहां मोकामा में वहां टिकट कटा फिर उस परिवार को दिया जाता है, यहाँ टिकट कटा तो फिर उस परिवार को नहीं, कम से कम उस जाति को मिलना चाहिए था। ये सब बात लोग हम ही लोग को कहते हैं, तो अब हम उनको क्या कहते हैं? उनके मन में कोई ना कोई व्यथा तो होगा, तभी तो वो ऐसा बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से आपको जो लग रहा है, जो लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं, वहां के निषादों को लगता है कि हम ठगा ठगा सा महसूस करते हैं। जिस सीट पर हमारा कब्जा होना चाहिए था, जिस पर हमारा उम्मीदवार होना चाहिए था, हमारे जाति का उम्मीदवार होना चाहिए था, आज उसे छाड़ दिया गया है। और यह काम किसने किया है? महागठबंधन ने किया। शुरुआती दौर में अनिल सहनी की नाराजगी भी सामने आई, उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज में बड़ी नाराजगी है। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि नाराजगी है। ये किसी को भ्रम में डालने वाली विषय नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं कि स्वाभाविक है। आज जो चाहे जिस समाज में हो, लोग अपने लीडर के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, उनको सहयोग करते हैं। बस उनके मन में एक भाव रहता है कि हमारी जात के लीडर को भी भागीदारी मिले। और इस तरह से जहां डायरेक्ट छीना जाता हो तो आप समझ सकते हैं कि उसके मन में कितना आक्रोश होगा। और इस आक्रोश का परिणाम आप चुनाव के परिणाम। अनिल सहनी की मदद भी ले रही है क्या बीजेपी वहां? ये बात हमारे शीर्ष के नेता जानेंगे, ये बात हम लोगों का विषय नहीं है। और देखिए, चाहे जिस स्तर के लोग हो, दर्द सभी को होता है, चाहे मजबूत लोग हो या कमजोर हो, उसको सुई चुभा कर देखे। दर्द का एहसास किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन होता सबको है। तो मुझे तो लगता है कि उन्हें भी दर्द निश्चित रूप से हुआ होगा। और फिर दर्द का कैसे जो है लोग प्रकट करते हैं, ये भी दुनिया जानती है। आरजेडी का ही इलाज कर देंगे अनिल सहनी? ये तो हम लोग नहीं, हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि इसका इलाज करके मैं भेजूंगा, इलाज करके भेजूंगा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुकेश सहनी बोचहा का उदाहरण बार बार देते हैं। वो कहते हैं बोचहा में उन्होंने बीजेपी को हराया है और इससे वो गदगद भी हैं, बहुत भरोसा भी है उनको कि वो हरा देंगे। यही बात तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। हारने पर वो जब मिठाई बांटे थे तो इस समाज को बोचहा नहीं, बिहार के तमाम मछुआरों को दर्द हुआ था कि क्या मैं हारने के लिए, हार स्वीकार करने के लिए और हारने वाली पार्टी में हम मिठाई बांटने के लिए हम हैं क्या हमारी इतनी आबादी नहीं है कि मैं जीत का मिठाई खाऊं? ये उल्टा ले रहे हैं, इससे उनको बड़ा नुकसान हुआ था। अब फिर वो उदाहरण दे रहा है, ये बढ़िया बात नहीं है। इसलिए ये सब बात जो है वो चलने वाली नहीं है कि मिठाई बांटे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ जा रहे हैं कुंडली में, चुनाव मैदान है, वो भी जाएंगे। हमको लगता है कि वैसे ही छोड़ दिया जाए तब भी मलाह जो है, ये निषाद समाज जान चुके हैं कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, सारे के सारे लोग जान गए। बस उनके पास एक और एक मकसद है कि जिसने मुझे एक गाल में तमाचा मारा है उसे मैं दोनों गाल में तमाचा मार के रिजल्ट में सबक सिखाऊं। एक आखिरी सवाल है हरीश सहनी जी आपसे। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को मुकेश सहनी ने सड़क छाप गुंडा बता दिया। देखिए, वो कहते हैं कि बड़े पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, वो भी मानते हैं, दुनिया मानती है, देश नहीं दुनिया मानती है। तो उन्हें भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो जो दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो अपने कम से कम उस लहजे से बात करें, तभी ना लोग उनके बातों को ध्यान में रखेंगे। नहीं तो उनके बाद ऐसे लोगों का प्रश्नों का कौन उत्तर देने वाले हैं? जो स्वयं गलती करे दूसरे की उसी गलती पर आवाज उठावे। सड़क छाप है या विश्व स्तरीय पार्टी का अध्यक्ष है, ये तो दुनिया मानती है। उनके अरे वो तो किन्हीं को कुछ कह देते हैं, वो बुझते हैं जिस तरह मलाह समाज को हम ठग लेते हैं उसी प्रकार सबको ठग लेंगे, ऐसा थोड़ी होगा।
तो चलिए, हमारे साथ हरी सहनी जी थे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कुढ़नी में इनकी भूमिका बेहद अहम है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण टास्क इनको दे रखा है, लगातार कुढ़नी में कैंप भी कर रहे हैं। सहनी समाज से आते हैं, उसी जाति वर्ग से आते हैं जिससे मुकेश सहनी आते हैं। जी, फिर उनको लगता है भाई इससे पहले जरा सोच के देखिए, चाहे अर्जुन सहनी आए हो या मुकेश बाबू आए, स्वयं लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, हार गए और उसके बाद भी पार्टी उनको एमएलसी बनाए। एमएलसी बनाने के बाद फिर उनको मंत्री बनाया गया, उनको बनाने के बाद फिर आज हरी सहनी को बनाया गया। तो उपलब्धि तो इस समाज के लोग देख रहे हैं, केवल उनके कहने पर नहीं जाएंगे, वो उपलब्धि पर भी हमारे इस समाज, भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है सहनी समाज के नेताओं को, वो भी कुढ़नी के लोग देख रहे हैं। यह दावा है हरी सहनी बीजेपी के एमएलसी का। लंबी बातचीत इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।